दोस्तों, इंडिया वर्सेस दुबई। आज का जो कंटेंट है, जो टॉपिक लेके आया मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। अगर आप एक जॉब सीकर्स हैं, विदेश में काम करना चाहते हैं, चाहे वो गल्फ हो चाहे और कोई कंट्री हो, और या इंडिया में काम करना चाहते हैं, तो कौन सा ज्यादा बेहतर होगा, कहां पर आपको करियर स्टार्ट करना चाहिए, कहां पर कितना दिन काम करना चाहिए, दोस्तों मैं डिटेल्स में आज के वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया वर्सेस दुबई, ये जो कंटेंट मैंने लाया है दोस्तों, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि क्या मुझे इंडिया में काम करना चाहिए या दुबई जाकर काम करना चाहिए, कहां बेहतर होगा, कहां पर ज्यादा इनकम होने वाला है। चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, किसी भी जॉब के लिए हो, दोस्तों मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखिए, बात करते हैं फ्रेशर का, जिसका उम्र 20 से 25 साल लगभग है, चाहे वो कोई भी एक जॉब सीकर हो, जॉब सर्च में है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि भाई आपको इंडिया में काम करना चाहिए, चाहे आप किसी भी सेक्टर से बिलोंग करते हो, क्योंकि अगर आप इंडिया में काम करेंगे तो आपको बेसिक समझ में आएगा आपका काम का। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है दोस्तों, आपको दुबई जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप दुबई जाते हैं तो आपका जो इंडिया में जो इनकम हो रहा था उससे आपको डबल होता है, साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कैसे बताता हूं आपको मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी का। देखिए, इंडिया में कोई भी जॉब सीकर जो फ्रेशर है उनका सैलरी लगभग 10 से 12 हजार का होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई फैसिलिटीज नहीं मिलते दोस्तों। लेकिन वही काम अगर आप दुबई में जाकर करते हैं तो वहां पर मिनिमम आपको 12 से 1400 दिरहम मिलता है, जो लगभग आपको 24 से 25 हजार रुपया हो जाता है महीने का। इसके अलावा आपको रहने का, खाने का, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलता है, जो इंडिया में आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आपने ओवर टाइम किया तो बहुत सारे कंपनी आपको ओटी भी देते हैं, लेकिन इंडिया में कोई भी कंपनी आपको ओटी प्रोवाइड नहीं करती। तो ये पहला रहा है सैलरी का। दूसरा है दोस्तों इनकम। इनकम का मतलब होता है भाई आपका ग्रॉस और नेट सैलरी, दोनों में डिफरेंस है ना। ग्रॉस सैलरी क्या है दोस्तों? सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। और जो आपका नेट है, जो आपका इन हैंड आता है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत कम ही आता है कंपेयर टू गल्फ। फैसिलिटीज क्या क्या मिलते हैं? इंडिया में फैसिलिटीज के नाम से कुछ भी नहीं मिलता है, ठीक है। अभी कुछ एमएनसी कंपनीज आपको देते हैं इंश्योरेंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं देते दोस्तों। लेकिन गल्फ में जब जाते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई जाती है कंपनी की तरफ से। लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया और दुबई का लाइफस्टाइल आसमान फर्क है, ठीक है। यहां पर आप चाहे जितना भी अच्छा काम कर लें, आपका लाइफस्टाइल अपने हिसाब से रहेगा। अगर आप दुबई जाते हैं तो वहां का लाइफस्टाइल अलग ही रहता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है और कहां से अप्लाई करना है। तो मैं इन तमाम चीजों के बारे में अभी वन बाय वन बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर हम बात एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है 3 साल का डिग्री कोर्स, और अगर अचानक आप दुबई चले जाते हैं तो जाने के लिए आपको खर्चे लगेंगे, लगभग लाख 1.5 लाख रुपए लग जाएंगे। और अगर वहां पर जाके आपको काम पसंद नहीं आया तो दोस्तों आपको मायूस होकर वापस आना पड़ेगा, और आपका 1-1.5 लाख रुपए जो वो डूब गया समझिए। सही है कि नहीं? ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, ओके। जैसे इंडिया में काम करते हैं आप, पहले 6 महीना, 7 महीने, 1 साल तो आपको समझ में आएगा इंडस्ट्री क्या है, कितना प्रेशर है, कितना घंटा काम करना पड़ता है, कितना सैलरी मिलता है, लोग कैसे होते हैं, आपको जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री के बारे में वो हो जाता है। और उसके बाद अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं दुबई कंट्री के लिए तो सबसे बेहतर होता है दोस्तों, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा इंडस्ट्री के बारे में। अब जब जाएंगे तो आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आती है कि भाई अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक प्रॉपर सीवी और आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन। पासपोर्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे आप पासपोर्ट रेडी कर लेते हैं, आप दुबई के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू एनी एजेंसी। ऑनलाइन अप्लाई मत कीजिएगा ज़्यादा, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करता दुबई के लिए। दुबई के लिए क्या करें, आप किसी भी एजेंसी के थ्रू आप अप्लाई करें, ताकि आप आसानी से जाएं और अच्छा काम आपको मिल सके। बात करते हैं कब अप्लाई करेंगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि अप्लाई कब करना चाहिए। तो देखिए, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, एक बार जैसे आपके पास 6 महीना, 7 महीना, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसका बाद इंडिया में तो काम बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए अगर होटल मैनेजमेंट किए हैं तो, ठीक है। तुरंत आपको दुबई या गल्फ में किसी भी कंट्री में चले जाना चाहिए।
ताकि आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाए। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो है एक्सपीरियंस। साथ ही आपको वहां पर बहुत लोग मिल जाएंगे तो आपका नेटवर्क बन जाता है। अगला बात कहते हैं क्यों जाना चाहिए, तो मैंने पहले बता दिया भाई बहुत सारे रीजंस कि क्यों जाके आपको दुबई में काम करना चाहिए। एक बार आप दुबई पहुंच जाते हैं ना, दुबई के बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि एक बार जैसे आपके पास पासपोर्ट में वीजा लग जाता है ना, तो जब आप यूरोप जाने के लिए प्लान करते हैं, यूके जाने का प्लान करते हैं, यूएस जाने का प्लान करते हैं, या कनाडा जाने का प्लान करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान करते हैं, तो आसानी से जॉब वीजा लगते हैं। ओके, अगर आप पहली बार ही सोचेंगे आप इंडिया से बाहर जाने के लिए बड़े कंट्री में, तो जल्दी से वीजा मतलब अप्रूवल नहीं होता है। लेकिन अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री सही है, बार बार आप गए हैं, दुबई गए हैं, अबू धाबी गए हैं, कहीं पर काम कर रहे हैं ना, या मालदीव गए हैं या सिंगापुर गए हैं, तो आपका जो वीजा रेशियो का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। इस वजह से जाके बाहर काम करना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए काम करने के लिए, तो मैंने पहले ही बता दिया है भाई, इंडिया वर्सेस दुबई। तो मेरा गल्फ में सबसे पहला प्रेफरेंस रहेगा, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है दुबई। ठीक है, क्योंकि दुबई एक ऐसा कंट्री है जहां पर मल्टी कल्चरल लोग एक जगह मिलकर काम करते हैं, जहां पर कोई मतलब प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। चाहे आप सिक्योरिटी की बात करें, चाहे आप फिनांस की बात करें, चाहे आप फूडिंग की बात करें, एकोमोडेशंस की बात करें, बहुत ही बेहतर होता है दोस्तों। तो अगर आप दुबई जाकर काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और अभी बहुत सारे वैकेंसीज हैं, बहुत सारे। ठीक है, चाहे आप शेफ्स की बात करें, वेटर की बात करें, हाउसकीपिंग की बात करें, फ्रंट ऑफिस की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, सेल्स एंड मार्केटिंग की बात करें, आप बारटेंडर की बात करें, ठीक है, बरिस्ता की बात करें, तो तमाम वैकेंसीज अभी अवेलेबल है दुबई के लिए। बशर्ते आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स के लिए भी है, अगर आप चाहते हैं एज ए एमटी प्रोग्राम जाने के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 1 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद उसको फिर आप रिन्यू कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारा वैकेंसीज हैं। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आप फ्रेशर होना चाहिए, होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, 3 साल या 4 साल का अगर आपने होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएशन किया है तो आप एमटी प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसका प्रोसेस लगभग 15 से 20 दिन में हो जाता है। एक और कारण बता दूं आपको मैं, इससे अचानक आप बोलते हैं कि नहीं मुझे यूरोप कंट्री जाना है या यूएस जाना है, तो दोस्तों वहाँ का जो प्रोसेस है बहुत लेंथी होता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना। लेकिन बात करें गल्फ की, दुबई की, तो दुबई का प्रोसेस दोस्तों 15 से 20 दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय लगता है। इसमें आपका पैसा ही बच जाता है, आपका समय बच जाता है, और आपका एक्सपीरियंस में बढ़ोतरी होता है, यानी गेन होता है एक्सपीरियंस। ठीक है, तो ये सारे कारण थे दोस्तों कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इंडिया में शुरुआत में काम करें, उसके बाद दुबई जाएं, और फिर वहाँ से आप बाहर कंट्री के लिए प्लान करें। आशा करता हूं आज के वीडियो में हमने जो कंपैरिजन किया दोस्तों इंडिया और दुबई को लेकर के, आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।